कांग्रेस के बयानबाजों को सबसे बड़ी चेतावनी। विभाकर शास्त्री ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। विभाकर शास्त्री बोले, जो अपने को पार्टी से बड़ा समझे पार्टी छोड़ दे। जो व्यक्ति अपने आप को पार्टी से बड़ा समझता है वो या तो पार्टी छोड़ दे या पार्टी उसको गिरा देगी। पार्टी से बड़ा कोई नहीं, गलत बयानबाजी से बचे। समय की बात, पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। पीसीसी चीफ बोले, बयानबाजी से बचें, पार्टी सब नोट कर रही है। पार्टी भी ये बात नोट कर रही है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। बड़ा सवाल, क्या अब रुकेंगे बयानबाज? बाज आए बयानबाज। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान कांग्रेस में लगातार चल रही खींचतान और गुटबाजी को लेकर जहां एक तरफ अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चिंता जाहिर की और आपसी छींटाकशी करने वाले नेताओं को सख्त चेतावनी दी है, तो वहीं प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार और भारत जोड़ो यात्रा के चेयरमैन राजस्थान के विभाकर शास्त्री ने कहा कि बयानवीर बाज आए या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। इसी तरह से डोटासरा ने सरकार में पावर सेंट्रलाइजेशन, आपसी बयानबाजी जैसे कई मुद्दों पर पार्टी नेताओं पर पलटवार किया। डोटासरा ने आपस में एक दूसरे पर बयानबाजी करने वाले मंत्रियों और विधायकों को निशाने पर लेते हुए उन्हें नैतिक दायित्व याद दिलाया, जिन्हें पार्टी के प्रवक्ता अब तक आंतरिक लोकतंत्र करार दे रहे थे, और कहा कि पार्टी सब कुछ नोट कर रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के अगले महीने भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस किसी भी तरह की गुटबाजी से दूर होते हुए एकजुटता दिखाना चाहती है, लेकिन पार्टी के भीतर बने हुए बयानवीरों के चलते ऐसा कैसे संभव हो सकता है? पार्टी के बयानवीर हैं कि मानने को अभी तैयार नहीं है। क्या पार्टी सिर्फ नोट ही करती है या फिर कार्रवाई भी करती है? आज करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले आज के सवालों पर डाल लेते हैं एक नजर, क्योंकि लगातार पार्टी के भीतर उठ रहे बयान पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, क्या अब कांग्रेस के बयानबाज रुकेंगे? सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 ये कि बयानबाजी पर कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ चेतावनी से काम चलेगा, और चेतावनी से क्या बयानबाज डर जाएंगे, रुक जाएंगे? ये भी अपने आप में सवाल है। सवाल नंबर 3, एकजुटता जरूरी है तो आखिरकार एक्शन में देरी क्यों है? क्योंकि लगातार एक के बाद एक जब बयान आते रहे हैं तो इस तरह से पार्टी चेतावनी दे रही है, कार्रवाई की बात तो कर रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है, उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही साथ डॉक्टर निमिष शाह हमारे साथ हैं, बीजेपी की नेता, और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप ही से शुरुआत करेंगे। जो आप अब तक कह रहे थे कि ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, उसे अब चेतावनी दी जा रही है, कहा जा रहा है कि या तो बाज आ जाएं या फिर पार्टी छोड़ दें, किसके लिए कहा गया ये? और क्या इस तरह की चेतावनी से ये बयानवीर जो है वो रुक जाएंगे? स्वर्णिम जी, देखिए हेमंत जी, आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हो रहा है उसमें मैं मौजूद था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज ये तय, जो हमारे एक प्रश्न के उत्तर में भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, तो उसमें हमारे अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते या और भी अन्य कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कोई बयान या ऐसा कोई कृत्य करे जो पार्टी के हित में नहीं है, पार्टी के लिए उचित नहीं है, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो नहीं करना चाहिए। नैतिक दायित्व है कि जो पार्टी में हैं और पार्टी के सिंबल पर जीते हैं या पार्टी के सदस्य हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पार्टी कमजोर हो। और निश्चित रूप से जब आज तो मेरा सवाल तो यही है कि क्या पार्टी के नेता वाकई ऐसा काम कर रहे हैं स्वर्णिम जी, जिससे पार्टी राजस्थान में कमजोर हो रही है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में एक स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे मैं हूं ऐसे ही अन्य लोग हैं, किसी को भी ऐसा काम नहीं करना। ये सिर्फ डोटासरा जी का बयान हम माने स्वर्णिम चतुर्वेदी की खुद के लिए था कि ये जैसे जैसे मैं हूं वैसा सबको रहना चाहिए, इसे मान ले ऐसे?
या फिर वाकई गंभीरता है? पार्टी के सामने जो लगातार बयान आ रहे हैं उनको पार्टी गंभीरता के साथ देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नोट कर रही है। पार्टी नोट क्या कर रही है? बिल्कुल, मैं आपको क्या नोट कर रही है पार्टी? जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो पार्टी को नोट करने की जरूरत क्या हो रही है? स्वर्णिम जी बोलिए। देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब उन्होंने ये बयान दिया, और बयान इसलिए दिया कि जो भी बातें आती हैं मीडिया के समक्ष, उसमें एक एडवाइजरी जारी हुई हमारे केंद्रीय आला कमान द्वारा एआईसीसी के ऑफिस से, जो संगठन महामंत्री हैं, और निश्चित रूप से जब आला कमान ने कोई एडवाइजरी जारी की है, निर्देश जारी किया, उस निर्देश की पालना सबको करनी है। उसका जो भी उल्लंघन करेगा उसका जो है नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप तो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, क्या आपकी पार्टी के भीतर कोई इस तरह की बयानबाजी हो रही है जिससे पार्टी कमजोर हो रही है? बस इतना सा सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि पार्टी के भीतर अगर कोई बात होती है तो ये तय हुआ, जो डोटासरा जी ने आज बताया कि पार्टी संगठन से संबंधित बात है तो कोई भी नेता हो वो संगठन के अध्यक्ष से बात करे, और यदि आप इसका भी जवाब नहीं देना चाहते तो आप इतना जवाब दे दीजिए, जो विभाग का शास्त्री ने कहा कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, या तो पार्टी छोड़ दें या पार्टी गिरा देगी। अब पार्टी किसको गिराने वाली है? देखिए, जो भी व्यक्ति पार्टी को अपने से पार्टी सबसे बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी मां है, लेकिन पार्टी से बड़ा खुद को कोई भी नहीं समझ सकता। तो कौन समझ रहा है? मैं यही तो पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी में ऐसा कौन है जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझ रहा है, जिसके लिए आप चेतावनी जारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पार्टी गिरा देगी? पार्टी किसको गिराएगी ये तो बता दीजिए। जो भी पार्टी विरोधी कार्य करेगा पार्टी को नुकसान तो आप तो अब तक कह रहे थे कि तमाम बयान, अगर विधायक रामनिवास गावड़िया जो परबत्सर से विधायक है, अगर वो किसी को चापलूस कहते हैं, जूते चप्पल उठाने वाला कहते हैं, तो वो भी आपके लिए तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है। वेद प्रकाश सोलंकी किसी को दलाल कह देते हैं तो वो भी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है। धर्मेंद्र राठौड़ अगर किसी को गद्दार बता देते हैं तो वो भी आपके लिए पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है। प्रताप सिंह खाचरियावास मुख्यमंत्री को नसीहत दे दें, राजेंद्र गुढ़ा कुछ कह दें, वो भी आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है। तो इसमें पार्टी नोट क्या कर रही है फिर? चलिए मैं आता हूं वापिस से। स्वर्णिम जी, मुझे लगता है कि पार्टी की भी एक आपके तो जो गरिमा है आपकी, जिससे ज्यादा आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी निमिषा जी, बार बार कांग्रेस पार्टी आप पर यह आरोप लगाती है कि आप लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, विधायक खरीद फरोख्त की कोशिश करते हैं। और आज कटारिया जी ने जिस तरीके से कहा है, गुलाब चंद कटारिया ने कहा है, जिस तरह से कहा कि पार्टी के भीतर कुंठित लोग हो गए हैं कांग्रेस के भीतर, और मंत्री कुंठित है पूरी तरह से, आपको ऐसा क्यों लगता है? हेमंत जी, देखिए, कांग्रेस के अंदर कुंठा इतनी जबरदस्त हो गई है कि अनुशासनहीनता की बात करना ही बेमानी होगी। अब तक आप कांग्रेस की रीति आप देखेंगे तो कांग्रेस का अनुशासन वित्तीय समावेश से रिलेटेड रहता है। जहां वित्तीय सहयोग देते रहेंगे उन पर तो अनुशासन की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और जो नहीं देंगे तो यदि कह रहे हैं कि अनुशासन की बात कर रहे हैं तो जिन लोगों ने 92 विधायकों ने इस्तीफे दिए, मंत्री भी शामिल हैं उसमें, सबसे पहले तो उन इस्तीफे को स्वीकार करके दिखाएं यदि अनुशासन की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, कांग्रेस तो कभी अनुशासन से चली नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर के इनके मंत्री तक ऐसे बयान दे रहे हैं जो राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। आप ये देखिए, न संगठन है न सत्ता है। खुद मुख्यमंत्री नकारा, निकम्मा और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते जो मैं आपके सामने कह नहीं सकती हूँ, और बाकी मंत्रीगण तो मंदबुद्धि से लेकर के अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और अब एक नया इनका प्रलाप चला है, एसीआर का प्रलाप। वो कहते हैं हम सीएमआर में कोने में बैठ के रोते हैं, सीएम हाउस के बाहर या सीएम ऑफिस के बाहर। तो ये रोने वाली प्रवृत्तियां, एसीआर नहीं भरने देना, ऐसे बयानबाजी करके अनुशासन की बात कह रहे हैं तो दिखता कहाँ है, दूर तक कहीं नजर नहीं आता। अशोक चांदना का एक ट्वीट मेरे सामने है जो सितंबर का ट्वीट है, आपको मैं पढ़ के सुनाती है, जो उन्होंने सचिन पायलट, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके लिए लिखा है। मुझ पर जूता फकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाए, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा। हाँ। और ये मैं चाहता नहीं हूं। ये जो ट्वीट है इनका, आप ये पढ़िए, तो ये लड़ने का मन सिर्फ फुटबॉल होने के लिए तो अब पार्टी के भीतर से कहा गया ना कि ऐसे लोगों को पार्टी गिरा देगी, पार्टी छोड़ के चले जाएं, ऐसे लोग जो लगातार बयानबाजी छोड़ के चले जाए तो कहां से ऊपर से लेके 92 आप इस्तीफे मंजूर करिए सबसे पहले। तो स्वर्णिम जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं बाकी के मेहमानों के पास भी जाऊंगा, समय नहीं ज्यादा। स्वर्णिम जी बिल्कुल संक्षेप। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अनुशासन या हमारे संगठन के
मामलों में ना बोले तो बहुत बेहतर होगा। जब गुलाब चंद कटारिया जी इस तरह का ये आक्षेप लगाते हैं या कोई बात करते हैं तो ये याद आता है कि कितने सत्ता लोलुप हैं जो सरकार बनने के 3 महीने बाद से प्रलाप करता है कि सरकार गिरे और हम किसी तरह सत्ता में आए। प्रयास भी किए, सब कुछ हो गया, लेकिन जिस तरह से लगातार हम काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाते हैं, उसी एकता की बात है। उस एकता के साथ वापस हम भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएंगे, 2023 में वापस आएंगे और हमारे अनुशासन को हम देखेंगे, हमारी पार्टी के नेताओं को हम देखेंगे। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तो आप याद करिए, आपकी सरकार के विधायक विधानसभा के बाहर 5,000 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा करके, तख्ती लगा करके धरने पर बैठे थे और आज राज्यसभा सांसद बने। वो आप ही की सरकार पर आप ही के विधायक ने आरोप लगाए थे। लेकिन जो बात आई है वो इस संदर्भ में आई है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और नहीं हो सकता। पार्टी बड़ी है, पार्टी में रह करके पार्टी के लिए काम करना है, बस ये नसीहत है। और निश्चित रूप से इसको जो पार्टी के विरुद्ध कार्य करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतनी सी एक लाइन की बात है ये। लेकिन स्वर्ण जी बीजेपी तो कह रही है कि कुंठित मंत्री है आपके, अपने विधायकों को एक्सेप्ट करिए। कुंठा भाजपा में है, कुंठित भाजपा के गुलाब चंद कटारिया है जो 3 महीने में कह रहे थे सरकार गिरेगी, मंत्रिमंडल विस्तार पर सरकार गिरा रहे थे, जो राज्यसभा चुनाव पर सरकार गिरा रहे थे, अब सत्ता से दूर बैठे हैं। कभी कुंठा में कहते हैं कि राम जी समुद्र में पड़े होते, अगर हम ना होते तो। इतनी बड़ी कुंठित जो पार्टी है, इतने बड़े कुंठित नेता हैं, ये भाजपा में ही ठीक है। हमारे में कुंठा नहीं है। आपके मंत्री कह रहे हैं स्वर्णिम जी कि आपके मंत्री ये कह रहे हैं कि गलती मुख्यमंत्री से हुई है, हर गलती कीमत मांगती है और मुख्यमंत्री ने उसको जो है एडमिट किया है। ये तो बार बार राजेंद्र गुढ़ा क्या कीजिएगा आप होटलों में आप छुप रहे हैं और समय का धीरज रखिए और समय का इंतजार कीजिए। समय के सामने आएंगे, गिराने के प्रयास किए उनमें से बिल्कुल सब चीजें सामने आएंगी। जो ठीक है मिथिलेश जो आज कहा गया, जमीनी साहब कैसे देख पा रहे हैं आप ये कांग्रेस पार्टी तो खुल करके स्वीकार भी नहीं कर पा रही है कि उनके नेता आपस में इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि पार्टी नोट कर रही है। विभाकर शास्त्री ने कहा कि या तो पार्टी छोड़ दें ऐसे लोग या फिर पार्टी गिरा देगी। इसके मायने क्या है जमीनी जी? देखिए हेमंत जी, इसका एक ही मायना है कि अनुशासन का जो रूल्स रेगुलेशंस वो सबके लिए समान होने चाहिए। आपको याद होगा मानेसर प्रकरण के बाद में जब सचिन पायलट से दोनों पदों से इस्तीफा बिना पूछे उनको पद से हटा दिया गया, वो भी बगावत के दोषी थे। उनके साथ ही 2 निर्वाचित जो अध्यक्ष थे उनको हटा दिया, सेवादल चीफ को हटा दिया। तो 25 सितंबर को क्या बगावत नहीं हुई? ये एक आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का सवाल है जो हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के जहन में उठ रहा है कि अगर आप पार्टी मां है तो मां के लिए तो सारे बेटे बराबर है। एक बेटा ज्यादा लाडला, दूसरा बेटा दूर नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयान के, तो उन्होंने खुद ने बयान दिया कि सोनिया गांधी जी ने मुझे 1998 में मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद दोबारा बनाया, तिबारा बनाया, मेरा इस्तीफा तो उनके पास परमानेंट रखा हुआ है। उसके बाद जो पीसीसी चीफ साहब आज बयान दे रहे थे, बड़ी बड़ी अनुशासन की बातें कर रहे थे, जो वर्तमान अध्यक्ष है खड़गे साहब, जब वो अजय माकन के साथ जयपुर आते हैं तो यहां से 700 किलोमीटर दूर अमावस के दिन तनोट माता के जाके बैठ जाते हैं। ये कौन सा अनुशासन था? ये कौन सा अनुशासन की खुद तो खाए, साथ साथ इसका जवाब देते। देखिए पंडित जी बैंगन खाए दूसरे को पच बताए, ये बात चलती नहीं है। अगर आप आत्मिक रूप से विवेकानंद ने कहा आपका चरित्र मजबूत है तो उसका असर होता है। यही बात है केसी वेणुगोपाल का असर नहीं हो रहा है। घटना पर किस पर कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई अभी तक, उसका भी बताइए ना। प्रदेश की जनता तो आपसे ये भी पूछ रही है। स्वर्णिम जी देखिए कुछ प्रक्रिया चल रही हैं एआईसीसी में। जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो प्रक्रिया समाप्ति भी होगी। और जहां तक ये वाली प्रक्रिया कब चलेगी कि विधायकों के इस्तीफे लेकर के रख लिए जाए, ये वाली कब तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? देखिए ये तो जो इस्तीफा जहां पे ये तो एक वैधानिक कार्य है, इसमें तो मैं बोल नहीं सकता पार्टी को, लेकिन एक चीज देखिए मैं तो एक चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को किसी भी तरह से सत्ता चाहिए, जनता के बीच जाना नहीं है, आप ये सोच रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनको रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ाया जाना चाहिए, नहीं तो वो इस तरह की बातें नहीं कर लेते अगर पढ़ रहे होते तो। ये क्या है सर? देखिए रूल्स ऑफ बिजनेस की अगर बात करेंगे तो रूल्स ऑफ बिजनेस में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। ना तो मैं कुछ बोलने का अधिकारी हूं, ना वो बोलने का अधिकारी है।
इसलिए रूल्स ऑफ बिजनेस की बात ना ही करें तो अच्छा है। बाकी आप राजनीतिक जयमिनी जी जो कह रहे हैं, आपके पास उसका कोई जवाब है क्या कि पहले सचिन पायलट अगर मानेसर गए, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उस ग्रुप पे पूरे पे कार्रवाई हुई, 25 तारीख को जो हुआ उस पर क्या हुआ, और जो डॉक्टर निमिषा पूछ रहे हैं उसका भी संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में जवाब दीजिए। इनके स्टेटमेंट देखिए, मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं कि जितनी भी जो भी बात आए उन सब में पुरानी बातों को भुला करके कांग्रेस आगे बढ़ चुकी है, और कांग्रेस पार्टी में जो भी निर्णय होने हैं, जिस स्तर पर होने हैं, वो समय पर लिए जाएंगे और समय पर होंगे। हां, भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हमारी पार्टी का मामला है, जब हम चुनाव जीत करके सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से नहीं आए, और अगर हमने सत्ता बचाई गिरने से तो भी भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से नहीं बचाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान ना हो, चुनाव का इंतजार करें, वहां धूल चटाएंगे ना। देखिए स्वर्णिम जी, आज इनकी स्थिति ये है कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, वो जब यहाँ पर दौरे पर आए थे तो जिस तरह से उन्होंने इस्तीफे दिए, तो उस इस्तीफे का जवाब नहीं देकर के गोल गोल घुमा रहे हैं, और ACR भरने की बात पर मंत्रियों के बयान लगातार आ रहे हैं। तो ये वित्तीय समावेश वाली पार्टी है, जो वित्तीय इनके प्रलोभनों को पूरा करती है कांग्रेस को, उसको तो पर अनुशासन की कार्रवाई होती नहीं है। हाँ, छोटे मोटे नेताओं पे कर देंगे, बाकी कोई अनुशासन, कांग्रेस अनुशासन की बात करे, ये सबसे बड़ी बेईमानी होगी। 2 राज्यों में सिमट गए आप, मुद्दा विहीन हो चुकी है आज कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थिति यह है कि राजस्थान की जनता जमानतें, पोद्दार साहब, भारत जोड़ो यात्रा जमानतें जब तौर पर कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से जब इस तरह की अब आवाजें आने लगी है कि भाई कार्रवाई होगी, क्या ये ठीक वैसा ही नहीं है फिल्म का डायलॉग जैसा कि तारीख पर तारीख मिलो, न्याय नहीं मिलता है, और इसको ऐसे देखें कि चेतावनी दर चेतावनी, आखिरकार कार्रवाई कब होगी? देखिए हेमंत जी, मैं आपको पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ये जो अभी एक निर्णय लिया था अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके और सचिन पायलट जी को वहां का मुख्यमंत्री बना करके, ये खामखा उन्होंने एक समझ लीजिए जिसको कहते हैं उड़ता हुआ तीर ले लिया था। और उसके बाद में जो भूचाल आया और कांग्रेस आला कमान को जब ये समझ में आई कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि जादूगर ने अपनी जादूगरी दिखा दी और राजस्थान को दूसरा पंजाब ये बनने देने की स्थिति में ये आला कमान नहीं था। और आज जिस तरीके से आला कमान, देखिए मैं आज कह रहा हूं कि आज की तारीख में आला कमान सूझबूझ की राजनीति कर रहा है। निश्चित रूप से यही सूझबूझ पहले होनी चाहिए थी। और आज जिस तरीके से राजस्थान के अंदर लेकिन ये कैसी सूझबूझ है कि एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला एक पार्टी के भीतर चल रहा है, और दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष को यह कहना पड़ रहा है कि इससे छवि खराब हो रही है, और तीसरी तरफ अपने स्वर्णिम जो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भाई कोई गलत बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उनको तो यही आके कहना पड़ता है कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। नहीं, देखिए हेमंत जी, मैं आपको निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन देखिए आज की स्थिति के अंदर कांग्रेस जोखिम मोल लेने की स्थिति में नहीं है। आला कमान जोखिम, और आला कमान ये चाहता है कि सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो इनकी चल रही है, और अब जैसे राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो उससे पहले यहां पे किसी भी प्रकार का कोई रायता ना फैले, ये कांग्रेस। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है 2 चीजों के अंदर फंसी हुई है राजस्थान के अंदर, एक शासन के बीच में और एक अनुशासन के बीच में। एक राजस्थान का गुट कह रहा है कि आप अनुशासन में रहिए, दूसरा राजस्थान का गुट जो है वो अपने आप को शासन में रखना चाहता है। तो ये शासन और अनुशासन की जो इनके बीच में जद्दोजहद चल रही है, इसको कहीं ना कहीं आप देखेंगे। मैं बताऊं, अब कुछ दिन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस राजस्थान में घुसेगी, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि पूरा आला कमान उस समय भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान में होगा। और उसके बाद में मैं आपको एक चीज आज ही बता देता हूं हेमंत जी कि 8 दिसंबर को जैसे ही गुजरात, हिमाचल और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद से राजस्थान कांग्रेस में एक बार दोबारा से तूफान उठने की आपको बताऊं पूरी प्रबल संभावना है। और वो मेरे हिसाब से आला कमान उसको रोक। ये तो पोद्दार साहब ने बड़ी बात कह दी है कि आपके भीतर दोबारा से तूफान उठने वाला है। देखिए, अभी इन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में सब सही रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा 6 दिसंबर को आ रही है, उसके बाद राजस्थान में लगभग 3 से। सुनिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कोई तूफान से नहीं, सत्ता और संगठन के समन्वय से जो हमने गुडविल हासिल की है, वो जन समर्थन हासिल किया है, वो जन समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा जो 20 दिन यहाँ रहेगी, लाखों लोगों के साथ चलेगी, वो जन समर्थन हम दिखाएंगे, इसका सबका जवाब आएगा।
जयमिनी साहब आप इत्तेफाक रखते हैं क्या इनसे, जो स्वर्णिम जी कह रहे हैं या पोद्दार साहब कह रहे हैं, और आज का जो बयान में सुन रहा था उसमें यह कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कि जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीत करके आए हैं, चाहे वो मंत्री हो विधायक हो, कांग्रेस का कोई पदाधिकारी, उसे पार्टी की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। क्या इससे वे राजेंद्र गुढ़ा को अलग रख रहे हैं क्या, जो बयान लगातार राजेंद्र गुढ़ा दे रहे हैं? देखिए, राजेंद्र गुढ़ा पहले ही कह चुके हैं कि मैं कांग्रेस में कभी जीत नहीं पाऊंगा, उदयपुर वाटी से कांग्रेस से कभी जीत नहीं पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से जो बीएसपी या कोई तीसरा गणित है उसी से ही जीतता हूं। इसलिए उनको कांग्रेसी मानना तो कोई अतिशोक्ति होगी, उनको नहीं मानना चाहिए। अब जहां तक बात है कि कांग्रेस में होगा क्या, क्योंकि अशोक गहलोत जी का वो बयान वो सबसे अहम है कि अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो मैं अपने आप को मुख्यमंत्री पद से विड्रॉ हो जाऊंगा, मैंने मैडम को कह दिया है, आप सर्वे करा लीजिए। वो बयान अहम है। क्या बिना सर्वे कराए पर्यवेक्षक भेजे गए थे? अगर पर्यवेक्षक सर्वे कराकर भेजे गए थे तो जिनको 40 साल तक कांग्रेस ने सत्ता में तमाम पदों पे रखा, क्या उनका धर्म क्या बनता था? यह भी एक अहम सवाल है, आप इनको टाल नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हिमाचल और गुजरात में जिस तरीके से सचिन पायलट को जन समर्थन मिल रहा है और अशोक गहलोत जी भी जा रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि सचिन पायलट का प्रयोग कांग्रेस 2.5 साल से वो चुपचाप एक विधायक के रूप में कभी मध्य प्रदेश जाके प्रचार करते हैं, कभी गुजरात जाके प्रचार करते हैं, कभी महंगाई रैली में प्रचार करते हैं। तो आखिर उनके जो समर्थक है उनको भी तो कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको भी कोई आपको। लेकिन जयमिनी साहब, एक आखिरी बात है, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी की, ये जो चेतावनी हुई है उससे कांग्रेस में अब रुक जाएगी क्या बयानबाजी? देखिए, चेतावनी के बाद मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई रुकने वाला है, कुछ नहीं रुकने वाला। स्वर्णिम जी, हमारे यहाँ कहा गया है कि जब तक आपकी, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राजनीति दंड से जलती है, जब आपका दंड कमजोर हो जाता है तो हर कोई उछल कूद करने लगता है। आज बीजेपी में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत है। कांग्रेस में भी हमने ऐसे दौर देखे हैं कि सुबह इस्तीफा दे दिया करते थे, बूटा सिंह आए। ठीक है निमिषा जी, आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस में बयानबाजी रुक जाएगी, जैसे स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि पार्टी नोट कर रही है, सब कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए हेमंत जी, कांग्रेस में तो अनुशासन कभी रहा ही नहीं। सत्ता के इर्द गिर्द इनकी नीतियां चलती हैं। तो जो सत्ता को बचाने के जद्दोजहद में, सीएम की कुर्सी की लड़ाई की जद्दोजहद में जो आज कांग्रेस की दुर्दशा हुई है, 2 राज्यों में सिमट गई है और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है इन 2 राज्यों में भी जनता। ठीक है स्वर्णिम जी, जवाब दीजिए, आखिरी, बिल्कुल आखिरी कमेंट। मैं तो एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दम्भ और जो ये घमंड में इतने चूर हैं कि जनता को भूल चुके हैं और ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको सत्ता मिल जाए, और सत्ता ये भूल जाते हैं कि चुनाव लड़ करके मिलती है। और अभी तो आम चुनाव से पहले सरदार शहर। पोद्दार साहब, एक लाइन में कैसे आप सबको समेटेंगे एक लाइन में जो मौजूदा हालात है कांग्रेस के? पोद्दार साहब, भारत अभियान। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा हेमंत जी, मेरे हिसाब से कांग्रेस के मौजूदा हालात ऑटो मोड पे हैं। आज कांग्रेस का ना कोई आला कमान कंट्रोल कर पा रहा है राजस्थान को, और ना कोई ये गुट कंट्रोल कर पा रहा है, ना वो गुट कंट्रोल कर पा रहा है। ऑटो मोड मतलब अब भगवान भरोसे है कि आखिरकार बयानबाजी रुकेगी नहीं रुकेगी, सब रुकना है तो अपने भरोसे पे रुकना है, नहीं रुकना तो अपने दम पर नहीं रुकना है, यही वाली हालात हो गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूं समय नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार।